Hello friends, you are most welcome to Let's Learn Something. Today we will learn English through a story. तो स्टोरी में स्टार्ट करती हूँ. वन डे का मतलब होता है एक दिन. वन डे अ लायन. लायन का मतलब आप समझते हैं शेर. वन डे अ लायन वॉज स्लीपिंग मीन्स सो रहा था, और वॉज स्लीपिंग लग गया है अगर तो हो गया है पास्ट कंटिन्यूस टेंस. वन डे अ लायन वॉज स्लीपिंग व्हेन अ टाइनी माउस. दिस इज टाइनी. टाइनी का मतलब बहुत छोटा. माउस तो छोटा ही होगा लायन के सामने, है ना. लायन तो बड़ा होता है और टाइनी मतलब बहुत छोटा. तो लायन बड़ा होता है, टाइनी माउस, इसलिए माउस के लिए टाइनी लगाया गया है क्योंकि माउस एक छोटा जानवर है. टाइनी माउस रैन ओवर हिज पॉ. पॉ मीन्स होता है पंजा. जैसे पैर का पंजा होता है, नहीं तो मेरा हाथ का हथेली है, वैसे ही पैर का पंजा होता है. करेक्ट. पॉ मीन्स पंजा. रैन ओवर भागने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा. मतलब उसने देखा कि उसके पैर पर एक जो टाइनी माउस है, छोटा सा चूहा है, वो भाग रहा है. रैन ओवर हिज पॉ. द लायन वॉक अप. वॉक अप मीन्स जाग गया, है ना. वेक अप मीन्स जागना, नींद से जागना. वेक अप एंड सेकेंड फॉर्म वॉक अप, क्योंकि स्टोरी हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होती है. पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट मेरा मतलब था. सो द लायन वोक अप. जो शेर था वो जाग गया. एंड कॉट. कॉट मीन्स कैच की सेकेंड फॉर्म. एंड कॉट द माउस. और क्या हुआ, वो जाग गया और उसने कॉट द माउस. माउस को पकड़ लिया, है ना. माउस मीन्स चूहा. जब चूहा उसके पैर पे उछल कूद मचा रहा था तो लायन ने उसको पकड़ लिया. प्लीज लेट मी गो. प्लीज लेट मी गो. लेट मी गो मीन्स मुझे जाने दो. प्लीज मुझे जाने दो. किसने कहा? रैट ने. सॉरी, माउस ने कहा. चूहे ने कहा, रैट कह सकते हैं. रैट ने कहा कि प्लीज़ मुझे जाने दो, क्योंकि उसे लगा है अब तो वो मर ही जाएगा, क्योंकि उसे तो लायन ने पकड़ लिया, शेर ने पकड़ लिया. करेक्ट. तो बोला प्लीज़ लेट मी गो. आपको भी अगर कोई बच्चा या मम्मी डांट रही हो या पिटाई कर रही हो तो फट से आप बोल सकते हो, मम्मी प्लीज़ लेट मी गो. अच्छा सेंटेंस है. मुझे जाने दो. प्लीज़ लेट मी गो, मुझे छोड़ दो. प्लीज़ लेट मी गो, मुझे जाने दो. ओके. आई विल हेल्प यू. आई विल हेल्प यू समडे. हेल्प यू समडे. ओहो हो. कह रहा है कि एक दिन मैं आपकी मदद करूँगा. भला वो छोटा सा चूहा उस इतने बड़े लायन की क्या मदद करेगा. कहता है आई विल हेल्प यू समडे. एक दिन मैं आपकी मदद करूँगा. द माउस बैग्ड. बैग्ड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना या भीख सी मांगना. मतलब बैग तो समझते हो आप, भीख मांगना. बैगर मायने भिखारी. जो फ़कीर होते हैं भीख मांगते हैं, दैट आर बैगर्स, है ना. तो द माउस बैग्ड. माउस ने गिड़गिड़ाते हुए कहा. क्या कहा माउस ने? आई विल हेल्प यू सम डे. एक दिन मैं आपकी मदद करूँगा. हाउ रिडिकुलस इट इज़. कैसे वो मदद करेगा इतने बड़े शेर की. द लायन लाफ्ड. लायन को क्या हुआ, उससे भी हंसी आ गई. जैसे मुझे आई थी ना, आपको भी आई होगी कि वो छोटा सा चूहा उसकी क्या ही मदद करेगा. द लायन लाफ्ड एंड लेट हिम गो. और उसे जाने दिया. तो लायन को भी हंसी आ गई. द लायन लाफ्ड बट. लेकिन उसने क्या किया, उसे दया भी आ गई हंसी के साथ साथ. बट लेट हिम गो. और उसने उसे जाने दिया. लेट हिम गो, उसे जाने दिया. लेट मी गो, मुझे जाने दो. लेट हिम गो, उसे जाने दिया. यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म है लेट की. लेट की सेकेंड फॉर्म भी लेट ही होती है ना. तो इसलिए लेट हिम गो, उसे जाने दिया. लेटर. लेटर मीन्स आफ्टर सम डेज, आफ्टर मैनी डेज, और आफ्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है. कुछ टाइम के बाद. लेटर. द लायन वॉज ट्रैप्ड इन अ नेट. इन अ नेट. तो लेटर मतलब कुछ दिनों के बाद. द लायन वॉज ट्रैप्ड मतलब फंस गया. इन अ नेट, एक जाल में फंस गया. कुछ दिनों के बाद लायन एक जाल में ट्रैप हो गया, मतलब उसे फंसा दिया गया या वो फंस गया. द माउस. सॉरी, हाँ, द माउस. चूहे ने क्या किया, माउस ने उसकी आवाज़ सुनी. द माउस हर्ड. हियर मतलब सुनना, और हर्ड उसकी सेकेंड फॉर्म. हर्ड मीन्स सुनी. माउस ने सुनी. द माउस हर्ड हिज रोर. हिज रोर, उसकी दहाड़ने की आवाज़. जो लायन की दहाड़ने की आवाज़ होती है उसे कहते हैं रोर. द माउस हर्ड हिज रोर एंड च्यूड द रोप्स.
एंड च्यूड मीन्स चबा दिया। क्या चबा दिया उसने? जो रस्सी थी, जो नेट बनी थी जिससे, च्यूड मीन्स चबा दिया। च्यूड द रोप्स, क्योंकि रस्सी से बनी हुई थी नेट, तो रोप्स, उसने उसको चबा दिया। सो अभी देखो, अभी हम सोच रहे थे ना कि कैसे कैसे वो हेल्प करेगा इतना छोटा सा जानवर इतने बड़े लायन की, पर उसने हेल्प की ना। रोप्स, द लायन वॉज फ्री, द लायन वॉज फ्री फ्रॉम द नेट, फ्री फ्रॉम द नेट, और लायन को क्या हुआ? वो नेट से फ्री हो गया। फ्रॉम द नेट, नेट से फ्री हो गया क्योंकि उसकी नेट को तो उसने अपने दांतों से कुतर कुतर के काट दिया। एंड थैंक द लिटिल माउस नेट, एंड उसने फिर क्या किया? थैंक्ड, थैंक यू बोला मीन्स धन्यवाद दिया। थैंक्ड द लायन, द माउस, सॉरी, है ना। तो हमें नहीं समझना चाहिए कि कोई छोटा है तो हमारी कभी भी हेल्प नहीं करेगा। हमेशा आपको सोचना चाहिए कि वो चाहे एनिमल हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, आपको हमेशा उसकी हेल्प करनी चाहिए अगर ही इज़ रिक्वायर्ड, अगर उसको ज़रूरत है हेल्प की आपकी, तो आपको करनी चाहिए। दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड हेल्प अदर्स, हमें सबकी मदद करनी चाहिए, है ना। कभी भी कहीं भी कोई भी काम आ सकता है, और अगर नहीं भी आता है तो सीधा सा सेंटेंस है, नेकी कर दरिया में डाल। ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड, बाय।